करने की रिक्वेस्ट आई है। ठीक है, ठीक है। तो पहला सेक्शन 1 नंबर से 11 नंबर श्लोक जिसमें सैन्य निरीक्षण है, उसके बाद 12 नंबर से 20 नंबर श्लोक जिसमें पांडवों की विजय के लक्षणों का वर्णन है। यानी कि अभी तक युद्ध आरंभ नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे ऐसे लक्षण की चर्चा होगी 12 से 20 नंबर श्लोक में, जिससे ये पक्का हो जाएगा कि पांडवों की इस युद्ध में विजय होने वाली है। ठीक है, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद 21 नंबर से 27 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण किस तरह से एक भक्त वत्सल हैं। भक्त वत्सल का अर्थ क्या होता है कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, उसकी पराकाष्ठा का वर्णन इस सेक्शन में किया जाएगा। ठीक है, तो यहां तक 27 श्लोक हो गए। उसके बाद 28 से 46 जो दूसरा भाग है, उसमें अर्जुन कई कारणों का वर्णन करेंगे कि अर्जुन इस युद्ध को क्यों नहीं करना चाहते। हम सब जानते हैं अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था, लेकिन क्यों मना किया था, क्या कारण थे, उन कारणों का वर्णन इस विभाग में किया जाएगा। ठीक है, पहला कारण था दया, करुणा, दूसरा था लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, तीसरा था अर्जुन को डर था कि अपने सगे संबंधियों को मारने के बाद उसको पाप का कर्म भुगतना पड़ेगा, चौथा था कि एक बार सब लोग मर गए इस युद्ध के अंदर तो बच्चों को संस्कार कौन देगा, है ना, घर में तो कोई था ही नहीं संस्कार देने के लिए, सब लोग युद्ध के मैदान में आए थे। तो इस तरह से अर्जुन ने 5 कारण प्रकट किए युद्ध ना करने के। उसमें से 4 कारण पहले अध्याय में है और 5वां कारण दूसरे अध्याय के प्रारंभ में है। तो ये मोटा मोटा पहले अध्याय का समरी है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, पहले 11 श्लोक सैन्य निरीक्षण, उसके बाद 12 से 20 में पांडवों की विजय का कि क्या संकेत हैं, उसके बाद भगवान कृष्ण किस प्रकार से भक्तों को प्रेम करते हैं, भक्त वत्सल हैं, उसका वर्णन है। उसके बाद अर्जुन के युद्ध ना करने के कारणों का वर्णन है 28 नंबर से 46 नंबर तक। यहां तक ठीक है? ठीक है, तो हम आज प्रयास करेंगे पहले 11 श्लोक का अध्ययन करें जिसमें सैन्य निरीक्षण का वर्णन किया गया। समय होगा तो हम और चर्चा करेंगे। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ रहा है? सरल भाषा में ही बोल रहा हूं मैं, कोई कठिन तो नहीं है, हैं? जहां आपको लगे कठिन हो रहा है तो आप हाथ खड़ा कर दीजिएगा। ठीक है, और फिर से मैं निवेदन करूंगा जिनका वीडियो बंद है कृपया वीडियो ऑन कीजिए, है ना, ताकि आप पूर्ण रूप से ध्यान लगा पाए। वीडियो बंद होने से क्या होता है, ध्यान भटकता है ना, इधर उधर जाता है। वीडियो ऑन होने से क्या होता है, ध्यान एक ही केवल श्रवण पर रहेगा, तो आप अच्छे से भगवद गीता को श्रवण कर पाए। ठीक है, थैंक यू। तो पहला जो श्लोक है मैं उसका उच्चारण करूंगा फिर उसका वर्णन करूंगा। ठीक है, पहला श्लोक है जो एकमात्र श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला पूरी भगवत गीता में, केवल एक ही श्लोक बोला धृतराष्ट्र ने, वो पहला श्लोक है। ठीक है, ज्यादातर श्लोक टोटल 700 श्लोक हैं भगवत गीता के अंदर, उसमें से करीबन 574 श्लोक भगवान कृष्ण ने बोले। ठीक है, सबसे ज्यादा कृष्ण ने, उसके बाद अर्जुन ने, उसके बाद संजय ने, और एक श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला जो पहला श्लोक है। इसके बाद धृतराष्ट्र केवल श्रवण करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो पहला श्लोक इस तरह से है, आप प्रयास कीजिएगा मेरे पीछे पीछे दोहराने का। ठीक है,
दया माता जी, आप अनम्यूट करके आप मेरे पीछे पीछे उच्चारण कीजिएगा। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र उवाच। आप सभी प्रयास कीजिए, बहुत सरल है, बिल्कुल भी कठिन नहीं, और आपको अच्छा लगेगा उच्चारण करने में। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र उवाच। धर्म क्षेत्रे कुरु, मेरे पीछे पीछे, मेरे पीछे मत, मेरे पीछे से माता जी। ओके। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत् सञ्जय। किमकुर्वत् सञ्जयः। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र उवाच। मैं देख रहा हूं कुछ भक्त उच्चारण नहीं कर रहे हैं। ये सब श्लोक हमारी वाणी को शुद्ध करने वाले हैं। यदि हम केवल उच्चारण भी करेंगे तो हमारी वाणी, हमारे कर्ण शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बिना हिचक के, गलती होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अभ्यास करेंगे तो आप बड़े विश्वास से बोल पाएंगे। ठीक है। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र उवाच। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत् सञ्जय। किमकुर्वत् सञ्जयः। तो इसमें धृतराष्ट्र कहते हैं, इसका जो अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा है। धृतराष्ट्र ने कहा, ध्यान सुनिए, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो प्रश्न पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र, किससे? संजय से। संजय को एक विशेष शक्ति प्रदान थी कि वो महल में देखकर दूरदर्शन कर सकें। दूरदर्शन मतलब दूर से बैठकर दर्शन कर सकें कि युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। क्योंकि धृतराष्ट्र ने इच्छा व्यक्त की थी कि मैं जानना चाहता हूं कि युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक व्यास देव जी ने इनको ये शक्ति प्रदान की थी कि आप राजमहल में बैठकर धृतराष्ट्र को सब आंखों देखा हाल बताइए कि युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। ठीक है, तो पहले श्लोक में, और ये भी आपको बता दूं, ये जो भगवत गीता है ये महाभारत का एक हिस्सा है। महाभारत पुराण में करीबन 1,00,000 श्लोक हैं, उसमें से 700 श्लोक भगवत गीता के। ठीक है, भीष्म पर्व के अंदर भगवत गीता के 700 श्लोक आते हैं। तो धृतराष्ट्र ने कहा, क्या कहा? हे संजय, संजय से प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या प्रश्न? धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें, सिद्धांत सीखने को मिल सकते हैं। पहला, कुरुक्षेत्र आप सबने सुना होगा, है ना, हरियाणा में है। मैं पानीपत का रहने वाला हूं और कुरुक्षेत्र वहां से करीबन 1.5-2 घंटे का ही रास्ता है।
यानी कि बिल्कुल पास में। तो यहां पर कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र के नाम से सूचित किया गया है। क्षेत्र मतलब खेत, धर्म मतलब धार्मिक सिद्धांत। वो क्षेत्र जहां पर धार्मिक सिद्धांतों की खेती होती है या धार्मिक सिद्धांत का पालन होता है या सिखाया जाता है, वो क्षेत्र कुरुक्षेत्र है ना। तो कुरुक्षेत्र कोई साधारण स्थान नहीं है, धर्म क्षेत्र है। इस क्षेत्र का संबंध ब्रह्मा जी से है, परशुराम से है, तो बहुत सारी कथाएं हैं। कुरु महाराज से है क्यों ये क्षेत्र इतना फेमस है। एक मिनट जरा। हरे कृष्ण, क्षमा कीजिएगा, मंदिर में हमारे भक्त कुछ बीमार हैं, तो उनको कोई आवश्यकता होती है तो हमको पहुंचाना पड़ता है? बीच में थोड़ा डिस्टर्ब कर। हाँ, ओके। तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र के नाम से पुकारा गया है। और दूसरी बात, धृतराष्ट्र कह रहे हैं माम कहा पांडव शैव, मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। यानी कि वो अपने पुत्र और पांडवों के पुत्रों में विभाजन कर रहे हैं। हालांकि दोनों कौरव हैं दोनों कुरु खानदान से हैं, अलग नहीं है, लेकिन ये बोल रहे हैं मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। ये प्रश्न पूछ रहे हैं। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि युद्ध की इच्छा से ही है, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में लोग क्यों एकत्रित होंगे युद्ध करने के लिए।
लेकिन धृतराष्ट्र को संदेह हो रहा है। वो पूछ रहे हैं कि वहां पर इकट्ठे होकर उन्होंने क्या किया। अब ये प्रश्न पूछने वाला नहीं है। युद्ध के मैदान में तो युद्ध ही करेंगे और क्या करेंगे, है ना। लेकिन संदेह क्यों हो रहा है धृतराष्ट्र को? क्योंकि वो क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। देखिए, आपने महसूस किया होगा, देखा होगा कि कोई दारू पीने वाला व्यक्ति जो वृंदावन जाएगा तो वहां उसकी दारू पीने की इच्छा नहीं होती, है ना, क्योंकि वो धर्म क्षेत्र है ना। वहां पर वहां का जो वातावरण है वो दिव्य है। गलत काम करने की इच्छा अपने आप कम हो जाती है धार्मिक स्थानों पर जाने के बाद। आप मानते हैं कि नहीं? तो धृतराष्ट्र के मन में ये संदेह आ रहा है कि कहीं मेरा पुत्र दुर्योधन इस धर्म क्षेत्र के प्रभाव में आके कॉम्प्रोमाइज ना कर ले। कहीं ये ना कहे युधिष्ठिर महाराज को, भैया मैं सारा राज्य आपको वापस लौटा देता हूं, है ना। हो सकता है ना, धार्मिक स्थान के प्रभाव से हमारी इच्छाएं धार्मिक हो जाती हैं। आप वृंदावन जाएंगे तो स्वतः आपको भगवान के नाम का जप करने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति जपता है वहां पर। हर व्यक्ति के हाथ में आपको माला दिखाई देती है। हर व्यक्ति, हर घर में कीर्तन चल रहा है। 5000 मंदिर है वृंदावन में, घर घर से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन चल रहा है। तो स्थान का बहुत प्रभाव होता है, ठीक है। तो धृतराष्ट्र के मन में भय हो रहा है कि स्थान के प्रभाव के कारण कहीं मेरा बेटा युद्ध करने से मना नहीं कर दे। यानी कि एक पिता ये बात सोच के भयभीत हो रहा है कि मेरा पुत्र कहीं धार्मिक ना बन जाए। यस और नो, है ना। उसके मन में भय उत्पन्न हो रहा है कि कहीं मेरा बेटा दुर्योधन धार्मिक ना बन जाए और अपनी संपत्ति को, युधिष्ठिर को ना लौटा दे। तो आजकल भी ऐसे माँ बाप हैं जो धृतराष्ट्र प्रवृत्ति के हैं, जो नहीं चाहते कि उनके बच्चे धार्मिक पथ का अनुगमन करें। बच्चे जब करना चाहते हैं, माँ बोलते हैं अभी क्या आवश्यकता है बेटे, अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, मौज मस्ती की उम्र है, अभी तो पूरा जीवन पड़ा है गीता भागवतम पढ़ने का, जप करने का। ऐसे बहुत से माता पिता हैं। तो ये धृतराष्ट्र की प्रवृत्ति है। हम कभी कभी अपने बच्चों के माध्यम से इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, है ना। हम सोचते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमारा ध्यान रखेंगे, हमको यहाँ लेके जाएंगे, हमको वहां लेके जाएंगे, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, है ना। और कहीं ये बाबा बन गया, साधु बन गया तो हमारा ध्यान कौन रखेगा? ये भय रहता है कि नहीं माँ बाप के हृदय में? वही धृतराष्ट्र के मन में है। धृतराष्ट्र मतलब जो राष्ट्र को पकड़ के बैठा है। धृत मतलब पकड़ के बैठा है। इतनी उम्र में भी उसको राष्ट्र से इतनी आसक्ति है कि वो अपने पुत्र की कुर्बानी देने को तैयार है ना। धृतराष्ट्र के हृदय में इतनी आसक्ति है राष्ट्र के प्रति कि वो नहीं चाहता कि उसका बेटा धार्मिक बन जाए और इस राज्य को लौटा दे। इसका उल्टा उदाहरण है ऋषभदेव। सुना होगा काफी लोगों ने। ऋषभदेव भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं श्रीमद् भागवतम के अनुसार। वो भी अपने 100 पुत्रों को निर्देश देते हैं, ज्ञान देते हैं। ऋषभदेव भी अपने, जैसे धृतराष्ट्र के मन में भय है कि बेटा धार्मिक ना बन जाए, और ऋषभदेव अपने बेटों को धार्मिक बनने की सलाह देते हैं। उनके 100 पुत्र थे। उनके जो अग्रज पुत्र थे उनका नाम था भरत महाराज, जिनके नाम से हमारे भारत देश का नाम पड़ा।
उनके पिता हैं ऋषभदेव। तो वो पहले ही श्लोक में कहते हैं नायम देहो, बड़े ध्यान सुनिएगा, नायम देहो देहभाजान लोके कष्टान कामान अर्हते विद्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धये ब्रह्म सौख्यम अनंतयम आत्मशुद्धयेत ब्रह्म सौख्यम अनंतम। किस तरह से परम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं उसका मार्ग बता रहे हैं एक पिता अपने पुत्रों को। क्या कहते हैं? नायम देहो देह भाजाम न लोके, जितने भी देहधारी जीव हैं जिनके पास शरीर है, और उनमें से वो जीव जिनके पास मनुष्य का शरीर है, नर लोके, कहते हैं ऐसे मनुष्यों को जिनके पास मनुष्य का देह प्राप्त हुआ है, ऐसे लोगों को कष्टान कामान अर्हते विद्भुजाम, उनको इंद्रिय तृप्ति के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। आज तो पूरा समाज इंद्रिय तृप्ति के लिए मेहनत करता है। ऋषभदेव अपने बच्चों को बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं करते। डोंट वर्क हार्ड सिंपली फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, केवल दिन रात गधों की तरह काम मत करो केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए, भौतिक सुख साधन के लिए। कहते हैं ऐसी मेहनत तो मल खाने वाले जीव भी करते हैं। एक सूअर भी दिन भर घूमता है इंद्रिय तृप्ति के लिए, मेहनत करता है। एक मनुष्य को सूअर के स्तर तक नहीं आना चाहिए। तो फिर कहां मेहनत करनी चाहिए मनुष्य को? तो ऋषभदेव बोलते हैं तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, दिव्य तपस्या करनी चाहिए। वो तपस्या जो हमारी चेतना को भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर तक ले जाए, भौतिक स्तर से दिव्य स्तर तक ले जाए। वहां हमको मेहनत करनी चाहिए, वहां तपस्या करनी चाहिए। आजकल लोग सुबह सुबह उठते हैं और नौकरी पेशे में लगते हैं और रात में 10-11 बजे घर आते हैं। उस जीवन में और गधे के जीवन में कोई अंतर नहीं है ऋषभदेव के अनुसार, है ना। तो वो तपस्या जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में बिल्कुल सहायता नहीं करने वाली। लेकिन यहां बोलते हैं तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करनी चाहिए। दिव्य तपस्या का अर्थ क्या है? जैसे आप सब लोग अभी 1 घंटा निकालकर भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं, ये भी तपस्या है, लेकिन ये दिव्य तपस्या है। आप जैसे काफी लोग होंगे जो इस समय टीवी के आगे बैठे होंगे, यस और नो, या ऑफिस में बैठे होंगे या कहीं और मेहनत कर रहे होंगे भौतिक स्तर पर, वो भौतिक तपस्या है। लेकिन दिव्य तपस्या ये है जो आप कर रहे हैं, भगवान के नाम का जप करना, ये दिव्य तपस्या है। एकादशी व्रत का पालन करना, ये दिव्य तपस्या है। जो आध्यात्मिक क्रियाएं हैं उसमें जो तपस्या सम्मिलित है वो दिव्य तपस्या है, जो हमारी चेतना को धीरे धीरे भौतिक स्तर से उठाकर आध्यात्मिक स्तर तक लेके जाए। तो ऋषभ कहते हैं वैसी मेहनत करनी चाहिए, वहां पर अपना समय लगाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तब आत्मशुद्धे, तब आपका हृदय शुद्ध होगा, भौतिक इच्छाएं कम होंगी, तब आप अनंत सुख का अनुभव कर पाएंगे। हम आगे पढ़ेंगे भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 66 नंबर श्लोक में नास्तिर बुद्धिर्युक्तस्य, जिसमें बताते हैं हर व्यक्ति शांति की तलाश कर रहा है लेकिन जानता नहीं है शांति, मन की शांति का अर्थ क्या होता है। सबको मन की शांति चाहिए, लेकिन वो किस अवस्था में प्राप्त की जा सकती है? मन की शांति का अर्थ है जब मन में भौतिक इच्छाएं नहीं है, तभी मन शांत हो सकता है।
अन्यथा शांत नहीं हो सकता है। तो हम भौतिक इंद्रिय तृप्ति के साधन जुटाते रहें और सोचें कि हमारा मन शांत हो जाए, ये तो परस्पर विरोधाभास है, नहीं हो सकता। तो मन की शांति की अवस्था का अर्थ ही यही है कि जब मन में भौतिक इच्छाएं हमको विचलित नहीं कर रही, तभी मन शांत हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो इसलिए इतनी भौतिक प्रगति करने के बाद भी लोग अशांत हैं। क्यों? मन इच्छाओं से भरा पड़ा है, भौतिक इच्छाओं से भरा पड़ा, इसलिए विचलित रहते हैं, अशांत रहते हैं। तो ऋषभ कहते हैं अपने पुत्रों से आध्यात्मिक तपस्या से भौतिक इच्छाएं कम होंगी, तब तुम परम सुख का अनुभव कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो धृतराष्ट्र एक आसक्त पिता की तरह बात कर रहे हैं। आसक्ति पुत्रों से नहीं है, राष्ट्र से है ना। कहीं मेरे बेटे ने युद्ध करने से मना तो नहीं कर दिया। ठीक है, तो ये पहले श्लोक का सार है। ठीक है, उसके बाद दूसरा श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। इसका अर्थ है, संजय ने कहा, हे राजन, पांडवों द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। ठीक है, तो उसके बाद संजय ने धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ किया। क्या कहा? हे राजन। दुर्योधन को राजा कह के बुलाया। हालांकि राजा उस समय धृतराष्ट्र था, दुर्योधन नहीं था, लेकिन प्रैक्टिकली सब डिसीजंस कौन ले रहा था? दुर्योधन ले रहा था। हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर, तो जैसे दुर्योधन ने देखा कि पांडवों की सेना बहुत अच्छे से सजाई गई है, उसको देखने के बाद वो अपने गुरु के पास गया। गुरु कौन? द्रोणाचार्य। ठीक है, किसके पास गया? गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। दुर्योधन अभी कहां जा रहा है? गुरु द्रोणाचार्य के पास। ये देखने के बाद उसके मन में थोड़ा भय उत्पन्न हुआ कि पांडवों की सेना है तो कम, लेकिन बहुत अच्छे से व्यवस्थित है ना। तो ये देखने के बाद अपना गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उसने ये शब्द कहे। श्लोक संख्या 3। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण श्रीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो दुर्योधन राजा की तरह गुरु के पास गया, कोई प्रणाम नहीं, कोई चरण स्पर्श नहीं किए, सीधा जाके क्या बोलता है? हे आचार्य, जरा देखो, पांडवों की सेना को देखो, ये रचना किसने की है? द्रुपद के पुत्र ने, जिसको आपने ही सिखाया है। तो द्रुपद क्या बोलते हैं? गुरु द्रोणाचार्य के अंदर दोष देख रहे हैं उनके शिष्य दुर्योधन। क्या दोष देख रहे हैं? जिसको आपने सिखाया वही हमारे सामने पांडवों की सेना की व्यू रचना रच रहा है। देखो देखो,
और नाम किसका लिया? उसका नाम नहीं लिया, उसके पिता का नाम लिया, द्रुपद का नाम लिया। ये नहीं कहा दुष्टधुम्न ने सेना रचाई, नहीं, द्रुपद के पुत्र ने, जिसको आपने सिखाया है, उसने इस सेना को रचाया है। अब ऐसा करने की आवश्यकता क्या है? जैसे पॉलिटिशियंस बात करते हैं ना, बिल्कुल वैसे बात कर रहा है दुर्योधन है, गुरु द्रोणाचार्य को उत्तेजित करने के लिए। क्या करने के लिए? उत्तेजित करने के लिए, गुस्सा बढ़ाने के लिए। द्रुपद का नाम क्यों लिया दुर्योधन ने? क्योंकि बचपन में द्रोणाचार्य और द्रुपद एक साथ पढ़ा करते थे, एक ही गुरुकुल में अध्ययन करते थे। उस समय द्रुपद ने द्रोणाचार्य को एक वचन दिया। द्रुपद तो एक राज घराने से थे और द्रोणाचार्य एक साधारण परिवार से थे, गरीब परिवार से। द्रुपद ने बचपन में द्रोणाचार्य को कहा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं राजा बन जाऊंगा, तो मेरे पास आना, मैं आधा राज्य तुम्हारे नाम कर दूंगा। ये वचन दे दिया द्रुपद ने। और जब द्रुपद बड़ा हो गया, राजा बन गया, लेकिन उस समय द्रोणाचार्य के परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी। ठीक नहीं थी मतलब द्रोणाचार्य के पास अपने पुत्र को पिलाने के लिए दूध भी नहीं था। तो पत्नी ने वो द्रोणाचार्य से प्रार्थना की कि तुम द्रुपद के पास जाओ, उससे तुम्हें वायदा किया था सहायता करने का, मदद करने का। अभी तो वो राजा है, तुम्हारी अवश्य मदद करेगा। तो द्रोणाचार्य इस विश्वास के साथ द्रुपद के पास गए और द्रुपद ने तो पहचानने से भी इनकार कर दिया। सहायता तो बहुत दूर की बात, सहायता तो बहुत दूर की बात। तो बहुत क्रोधित अवस्था में द्रोणाचार्य बिना कुछ प्राप्त किए वहां से आए। बाद में उन्होंने अर्जुन और बाकी पांडवों को शिक्षा प्रदान की। और जब अर्जुन, जो सबसे बड़ा धनुर्धर था, सबसे प्रिय शिष्य था, अर्जुन को कहा कि तुम द्रुपद को बंदी बनाकर लेकर आओ। क्रोध था उनके मन में, बदले की भावना थी कि मेरा कितना अपमान किया द्रुपद ने। तो अर्जुन गया और द्रुपद को बंदी बना के ले आया। अब द्रुपद के मन में अपमान की भावना आ गई कि मेरा कितना अपमान कर दिया, लेकिन द्रोणाचार्य ने छोड़ दिया, अपमान करके छोड़ दिया। अब द्रुपद वापस जाने के बाद उसने यज्ञ किया कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो गुरु द्रोणाचार्य का वध कर सके। देखिए बदले की भावना। तो उसने एक यज्ञ किया जिसमें से एक पुत्र और पुत्री उत्पन्न हुए, जिनका नाम था दुष्टधुम्न और द्रौपदी। ठीक है, अग्नि से उत्पन्न हुए। और ये दुष्टधुम्न बड़ा होने के बाद गुरु द्रोणाचार्य के पास गया कि मुझे आप अपने गुरुकुल में स्थान दीजिए। द्रोणाचार्य को पता था कि दुष्टधुम्न ने मेरा वध करना है, इसलिए उत्पन्न हुआ है। फिर भी गुरु द्रोणाचार्य ने उसको धनुर्विद्या सिखाई। कितना बड़ा त्याग है गुरु द्रोणाचार्य का, कितना बड़ा हृदय है। ये जानते हुए कि दुष्टधुम्न मेरा वध करेगा, उसको द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सिखाई। तो दुर्योधन ये सब जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा इस द्रुपद के पुत्र, वो द्रुपद जिसने तुम्हारा अपमान किया था, अपना वचन का पालन नहीं किया था, उस द्रुपद के पुत्र दुष्टधुम्न जिसको तुमने सिखाया है, उसने पांडवों की सारी रचना रची है, सेना की रचना रची। तो ये कहकर द्रुपद का नाम लेकर वो गुरु द्रोण को उत्तेजित करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो आज हम यहीं पर विराम करेंगे, तो 40 हो गया ऑलरेडी। यहां तक किसी की कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो?
कोई टिप्पणी, टीका टिप्पणी भी कर सकते हैं। आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप अनम्यूट करके यदि कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। महीने में अगर एक बार इसकी क्लास हुई तो कैसे इसका आगे बढ़ पाएगा? पिछला, प्रश्न। हाँ मतलब लगातार कोई ऐसी व्यवस्था बैठे तो ये नियमित रूप से हो सकेगा। आप बताइए, आप बताइए आपकी क्या राय है, और आप उस राय से सब सहमत हैं? आप बताइए। ये तो बात है, आपका समय कितना है उस पर निर्भर करता है। तो हम प्रयास कर सकते हैं कि हर फ्राइडे करेंगे। यदि हाँ, किसी फ्राइडे को मैं बिजी रहा तो उस फ्राइडे को हम नहीं करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे अभी ये, ताकि उनको रुचि बनी रहेगी, इंटरेस्ट बनेगा। बाकी सबकी क्या राय है आप बताइए। भार्गव जी, दया माता जी। हाँ, सीता माता जी सही कह रहे हैं, क्योंकि वीक में एक बार तो बहुत जरूरी है, वरना जुड़ाव कम होता जा रहा है। हाँ, और पूरा हम समझ भी पाएंगे कंटिन्यूशन में। हाँ। बहुत सुंदर समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। तो हमारा उद्धार हो जाएगा। ये उद्धार तो मेरा हो रहा है आपकी वजह से है। आप लोग सुनने के लिए आते हैं, इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है। नहीं, काफी लोग जुड़ जाएंगे। अब मैं प्रयास कर रहा हूँ, काफी लोग जुड़ेंगे। अब धीरे धीरे उनको ट्रेंड भी कर रहे हैं कई लोग। हाँ, वैसे यदि हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो ये सबसे सही समय है, क्योंकि अभी शुरू किया है हमने। नहीं प्रभु जी। हाँ, एक बार हमने 2 अध्याय छोड़ पूरा कर लिए, फिर किसी को समझ नहीं आएगा भगवत गीता। जी प्रभु जी, बिल्कुल जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो आप सबसे निवेदन है कि आप अपने मित्रों में, अपने परिवार में देखिए जो भी जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेरी बड़ी मन की इच्छा थी कि आप सब जो वरिष्ठ हैं, भक्त हैं, उनकी मैं कुछ सेवा कर पाऊं। मेरी मन की इच्छा थी है। तो आपके सर्कल में जो भी हों सीनियर सिटीजन्स, आप उनको कृपया जोड़िए। जी प्रभु। हैं? हाँ, आप हृदय से प्रयास करेंगे तो भगवान निश्चित रूप से मदद करेंगे। बिल्कुल। और जो अभी इस समय मौजूद हैं, उनको मेरे को आश्वासन देना पड़ेगा कि वो हर हफ्ते क्लास अटेंड करेंगे। बिल्कुल है? सही है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। एक और आश्वासन देना पड़ेगा, ठीक है? एक ही इसकी फीस है। फीस बोल रहा हूं मैं, फीस। क्या फीस है? आपको नियमित रूप से अपना जप करना पड़ेगा, ठीक है? जप करेंगे तो आपको भगवद गीता समझ आएगी, अन्यथा समझ नहीं आएगी, इसलिए कह रहा हूं। ठीक है, नियमित रूप से जप कीजिए, जप को बढ़ाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो आपने अपने पूरे जीवन में अभी तक प्राप्त नहीं किया, अभी कुछ समय में आप उसको प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्ण हैं? हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपने ज्यादा से ज्यादा समय आप अपने कल्याण के लिए सोचिए, ठीक है? अभी आप भगवान में आसक्ति लगाइए, बाकी भौतिक आसक्तियों का समय गया अभी, है ना? अभी भगवान कृष्ण ही हमारा परिवार है, हमारे मित्र हैं, हमारे माता हैं, पिता हैं, सखा हैं, बंधु हैं, ठीक है? तो उनकी शरण हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हमारे अंदर शरणागति की भावना उत्पन्न होगी। वो भावना तभी उत्पन्न होगी जब हम नियमित रूप से भगवद गीता पढ़ेंगे, भगवान के नाम को उच्चारण करेंगे। ठीक है, सब तैयार हैं? ओके, चलो बहुत अच्छा। ठीक है, तो हम प्रयास करेंगे कि हर शुक्रवार को इस क्लास को रखने का। तो आप सबसे निवेदन है कि आप ये जो हमने 2 श्लोक किए उसका आप घर पे एक बार फिर से अध्ययन कीजिएगा। उसके साथ में तात्पर्य है प्रभुपाद का, उसको भी पढ़िएगा ताकि बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। ठीक है, 3रे श्लोक से हम अगली क्लास में शुरू करेंगे।
ठीक है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद।